एक क्लास में बैठकर एक अच्छा सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हर किसी के पास मौजूद हैं। नंबर वन थिंग इज लिसनिंग। जब आप सुन रहे हो तो पूरी तवज्जो रखो अपने टीचर के ऊपर। जहां सुन रहे हो पूरा फोकस करो। आप जब सैड होते हो, सैडनेस फोकस करोगे तो सैडनेस बढ़ेगी। हैप्पीनेस है, खुशी महसूस कर रहे हो, खुश हो गए तो खुशी बढ़ेगी, एक्सटेंड करेगी। आप अगर मोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेशन आपके अंदर एक्सटेंड करेगी। जिस चीज को फोकस में लेकर आओगे वही फीलिंग आपके अंदर आना। सारी बात है आपकी सोच की, आप सोचना क्या चाह रहे हो। जब आपने फोकस कर लिया कि एक मेरा विजन है, मैंने वहां तक पहुंचना है, मुझे ये किताब ने, इस किताब के मौलम ने सहारा देना है, तो फिर आप उस पर कान धरोगे, उसकी बात सुनोगे। हर वो बात सुनते हो ना, ठहरते हो, रुकते हो, फोकस करते हो। जब आपको पता चलता है ये बात मेरे लिए फायदेमंद है, इससे मुझे फायदा मिले, तो आप अपने टीचर को भी सुनोगे, अपनी लिसनिंग पे फोकस करोगे। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। आपके टीचर के ऊपर फोकस, आपकी नजर, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होती है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, वो आप सही कर रहे हो। तीसरी चीज जो आप अगर फोकस भी कर रहे हो, लिसनिंग भी पे भी फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेशन ऑब्जर्वेशन पे भी है, देखने पर भी है, लेकिन आपका दिमाग प्रेजेंट नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी सोच बिखर रही है। आप सोच रहे हो आप क्या करके आए थे, पीछे घर में क्या हालात थे, रास्ते में क्या हुआ, किसने मुझे चोट लगाई, किसने मुझे खुशी दी, कब मैं हैप्पी हुई, कब सैड हुई, अब मुझे क्या करना है, कैसे एंजॉय करना है। फोकस नहीं है आपका पढ़ाई के ऊपर। हर एक स्टूडेंट बैठा हुआ एक हीरा है, उसको पता ही नहीं है, उसने डिस्कवर ही नहीं किया। असल बात है अपने आप को डिस्कवर करो। जब आप अपने आप को डिस्कवर करोगे, आपको पता लग जाएगा, आपका विजन, आपके डायरेक्शन सेट हो जाएगी ना। क्लास 8 में मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, आपको शायद उससे थोड़ी मोटिवेशन मिले। मुझे ये बात क्लास 8 में पता चली कि मैं साइंस पढ़ रही हूँ, मेरा इंटरेक्शन उस सब्जेक्ट की तरफ है, तो मुझे साइंस पढ़नी चाहिए। फिर मुझे पता लगा थोड़ा सा आगे बढ़कर, इस साइंस के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि मेरा विजन था, मेरी सोच थी कि मुझे कुछ करना है, मैंने उस सब्जेक्ट पे फोकस किया, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट वहां तक पहुंच ही नहीं सके। तो एक साइंस का स्टूडेंट बायोलॉजी भी पढ़ सकता था, जूलॉजी भी पढ़ सकता है, वो बॉटनी भी पढ़ सकता है, लेकिन वो ग्रेस, वो काम करने का वो विजन जो एक कदम आगे ले जाने के लिए है आपको, तो वो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा जो मेरे बैकग्राउंड पे किसी ने ना किया हो। फिर मैंने सब्जेक्ट को अपनी बेस बनाई। लाइफ में मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई, मेरा ब्रेक हो गया पढ़ाई से। काफ़ी सालों के बाद मैंने जाके मास्टर्स किया। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जो कुछ आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा हो, अगर ज़रा सा भी डिस्कनेक्शन आ जाए आपके उस टाइम पीरियड के अंदर, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, वो चीज़ें भूल जाते हो, याद नहीं रहती। लेकिन चूंकि मेरा विजन था, मेरी सोच थी कि मुझे पता था जिस जगह मुझे वो पॉइंट मिला कि मैं खड़ी हो जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ, तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। और वही सोच लेकर, वही लगन लेकर मैंने मास्टर्स किया, कई सालों के बाद किया। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। हमें जिंदगी में एक हल्की सी चोट आती है और हम पीछे हट जाते हैं। कुछ बड़ा देना होता है ना जब अल्लाह ने, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम में डालता है। अगर उस जगह पे बड़े एतमाद से निकल आओगे अपनी उस मजबूत सोच की वजह से, तो आसानी के साथ ग्रो कर जाओगे, पावर आ जाएगी, जनरेट करेगी एनर्जी आपके अंदर, नया बूस्ट मिलेगा। वो परेशानी फिर आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। आप जब निकलोगे कोई विजन लेके, आपको इतने 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 लोगों की इतनी तनकीद, इतनी बातें सहनी पड़ेंगी, आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप जीरो। यहाँ ये जगह मजबूत करनी पड़ती है। असल आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए, आपकी सोच स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन खुद ब खुद बनेगी, आपका विजन होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। आपको एक सोच अपनी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। जो कर रहे हो उसको सोच समझ के करो, उस फीलिंग को अपने अंदर डेवलप करो। जब आप यहाँ से निकलोगे, कुछ करोगे, जब लर्निंग का एक आपके अंदर एक स्टेज आ जाएगी ना, जब आपका जहन पुख्ता हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, एक सोच मुस्तहकम हो जाएगी आपके अंदर, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। बिखरना, टूटना, ये कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। ये छोटी छोटी बातें रह जाएंगी, ये सब कुछ पीछे रह जाएगा, पास में चला जाएगा। तो आपको कुछ बनना है, कुछ निखारना है अपने अंदर से, तो स्ट्रगल लानी पड़ेगी। अभी जो सबसे फोकस वाला पॉइंट आपके पास है
वो दो चीजें हैं, सिर्फ अपनी सोच को मजबूत करो और दूसरा जो पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो कि आगे तक चले, अपनी नस्लों में भी वो ट्रांसफर करना है, आगे भी बढ़ना है। तो वो स्ट्रगल जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, जो मैं उसकी वजह से आज यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं उसकी वजह से हूँ और मेरे बच्चे मेरी वजह से आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें लर्न करके मैं आज जाऊँगी फिर उन्हें वही चीज़ें सिखाऊंगी। और एक बात याद रखो बच्चों, आज हमारे अंदर जो सबसे जो हमारा हम माशरे में नीचे से नीचे दर्जे में जा रहे हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी बात है बुरी सोच, नेगेटिविटी जो हर तरफ रची बसी है। आपको कोई उभरने नहीं देगा, आपको कहेगा आप क्या कमाल कर रहे हो, कर ही नहीं सकते। जब आपकी माँ आपको किताबें देकर भेज रही है ना, पीछे कोई सोच है, उस सोच को समझने की जरूरत है। क्यों उसने किताबें देके, क्यों इतना वक्त लगा के, इतना पैसा लगा के आपको यहाँ खड़ा किया है। प्लीज ये बात अंडरस्टैंड करो, फिर कुछ ग्रो करोगे, फिर लर्न करोगे। आप जिस्मानी तौर पे फिजिकली तो ग्रो कर रहे हो, आपका दिमाग ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाके हिट करना है, कहाँ जाके मैंने पाना है, अचीव करना है। कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं पैदा करते। सोए हुए हो, जागना पड़ेगा, अपने अंदर को खुद डिस्कवर करना पड़ेगा। तो जब एक लर्निंग, एक आगे जाके एक जनरेशन, यानी एक फिक्र होगी ना, आपको सोच होगी ना कि आगे जाके मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। आज जो इतने आराम से, इतने इक्वल वे में तुम्हें लाइफ मिली हुई है, आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने हर अप्स डाउन से गुजारना है, हर स्टेज पर फिक्र रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा तुम्हें। कहीं अगर तुम स्टॉप हुए, कहीं तुम रुके, थमे, गिरे और खड़े ना हो सके, तो फिर तुम वहीं बैठे रह जाओगे, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। इट्स अप टू यू। ये टाइम को गेन करना है, कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, कुछ आगे लेके जाना है, कुछ कामयाबियां हासिल करनी है। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। जब आप ये फैसला कर लोगे, अपने माइंड में बिठा लोगे, तो अक्सर और बेशतर लोग यहाँ हर एक बंदा कामयाब होगा। और जब यहाँ अगर 100 है तो 100 ने जाके सक्सेसफुल होके दिखाया, तो 100 जेनरेशन को सक्सेस दी। जब 100 जेनरेशन सक्सेसफुल हुई तो एक माशरा जनरेट होगा। अखलाकियात इतनी खत्म हो गई हैं, हमारी वैल्यूज खत्म हो गई, हम डी वैल्यू हो गए हैं। आपको पता है हमारा रुपया डी वैल्यू हो रहा है, तो हम खुद मोरली डी वैल्यू हो रहे हैं। क्या हमारा सिर्फ रुपया डॉलर के मुकाबले में डी वैल्यू हो रहा है? हमारी तो सारी थॉट डी वैल्यू हो रही है। नेगेटिविटी इतनी बढ़ी हुई है, हम कहते कुछ होगा ही नहीं, कुछ सही हो ही नहीं सकता। तो क्या कुछ करने के लिए कुछ किया, आगे बढ़े, कुछ सोचा अपने हालात को बदलने के लिए? तो आपको अपनी सोच को, अपनी फिक्र को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। वो फिक्र से उठोगे, फिक्र से जागोगे, जब घर जाओगे सोचोगे, रियलाइज करोगे हर रोज जिंदगी जीना है, हर रोज कुछ करना है, कुछ नया सीखना है। मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, मैं सब कर सकती हूँ। फजूलियात से खुद को सेपरेट करोगे। अगर नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जगह कोई और आके वो गेम कर जाएगा, कोई और, किसी और को सक्सेस मिल जाएगी, जिसमें लगन होगी वो पा लेगा, लेकिन आप पीछे चले। इस होप के साथ कि आज आपने कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर गेन किया होगा, कुछ लर्न किया होगा, कुछ मोटिवेट हुए होंगे, एक डायरेक्शन बनाएंगे, एक अपना मकसद बनाएंगे कुछ करने का, कुछ अचीव करने का। आप अपनी परवाज ऊंची करोगे, अपनी उड़ान ऊंची करोगे, तो आप अपने मकसद पे पहुंचोगे। अपनी सोच को बड़ा करोगे, वसी करोगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।